द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आपको थीटा का वैल्यू भी गिवन है। विद द जेड एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपको दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी E इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन आपका कूलाम इनवर्स गिवन है। टाउ आपको यहाँ पर फाइंड करना है, टाउ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, P साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम P का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो P का वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁸ होता है, E का वैल्यू 5 इंटू 10⁴ होगा। साइन थीटा, थीटा मीन्स आपका 30 डिग्री दिया है तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है, तो इसका हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू आपका 1.88 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर आपका निकल के आ जाएगा। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका गिवन है। ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया है एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है। लोकेटेड एट ए पॉइंट A आपका 0,0 माइनस आपका 15 दिया सेंटीमीटर एंड आपका B दिया 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर दिया रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ईयर गिवन है, चार्ज आपका QA इक्वल टू मॉड के अंदर QA इक्वल टू इधर आपका मॉड के अंदर QB हो जाएगा, जो कि हमारा चार्ज यहाँ पर नेगेटिव था तो ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मॉड लग गया है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ये आपका x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये हमारा यहाँ पर z एक्सेस है। लेंथ आपको 2A इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.30 मीटर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, तो Q का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। 2A का वैल्यू 0.30 हो जाएगा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर, जो कि ये आपका वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुआ है। थैंक यू। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज आपको EY इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस आपका 300 πx वोल्ट मीटर इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ से आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, तो इसको इक्वेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। EY इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻11 इंटू t प्लस आपका 300 πx आपका वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से हम इसको यहाँ पर कंपेयरिंग कर लेंगे, तो ये आपका E0 का वैल्यू यहाँ से आपका 30 वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और K का वैल्यू यहाँ पर आपको 300 पाई रेडियन मीटर इनवर्स आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपका लैम्डा इक्वल टू 2π/K आपका फार्मूला होता है। तो K का वैल्यू आपको यहाँ पर 300 पाई गिवन है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे K का, तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1/150 आपका मीटर आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻³ मीटर आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो B0 इक्वल टू E0/C होता है। तो E0 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको कंपेयर करके E0 का वैल्यू गिवन है 30 और C आपका यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो 3 इंटू 10⁸ ये आपका वैल्यू फिक्स होता है।
तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी नॉट का वैल्यू 10⁻⁻7 निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपका ऑसिलेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन होता है उसको यहाँ पर जेड एक्स से बी जेड इक्वल टू बी नॉट आपका साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, आपका टी मीन्स आपका टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बी नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻7 और ये आपका इक्वेशन स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट है तो वो आपका इक्वेशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। You are given two converging lenses of focal length 1.25 centimeter and आपका 5 centimeter to design a compound microscope. If is desired to have a magnification of 30, then find out the separation between the objective and the eyepiece. तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ आपको यहाँ पर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर और आई पीस आपको फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है और आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू आपको यहाँ पर 30 गिवन है। नियर जो डिस्टेंस आपका आई का होता है वो आपका मिनिमम d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से आपको लेंथ फाइंड करना है l का वैल्यू। तो m इक्वल टू आपका यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा L अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम m का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ओ का वैल्यू पुट कर देंगे और आपका एफ ई का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका L इक्वल टू 30 अपॉन आपका यहाँ से 4 आ जाएगा। 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका हैंस ऑब्जेक्ट एंड आई पीस द लेंथ L इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। द पावर ट्रांसमिशन लाइन्स नीड इनपुट पावर एट 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 tons. What should be the number of tons in the secondary winding आपका in order to get output power at 230 volt? तो आपको यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज आपको यहाँ पर गिवन है 2300 वोल्ट आपको दिया है और सेकेंडरी वोल्टेज आपको 230 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टन्स प्राइमरी आपका 4000 यहाँ पर टन्स आपको गिवन है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको यहाँ पर फाइंड करना है, जो कि आपका NS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला की बात करेंगे। तो NS अपॉन NP इक्वल टू आपका VS अपॉन VP हो जाएगा। P मीन्स आपका प्राइमरी, S मीन्स आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि नंबर ऑफ टन्स आपको सेकेंडरी का फाइंड करना है। तो NS का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है। तो NS इक्वल टू आपका VS अपॉन VP इंटू NP हो जाएगा। तो यहाँ पर VS का वैल्यू पुट करेंगे 230 आपका वोल्ट और VP का वैल्यू आपका 2300 हो जाएगा और NP का वैल्यू आपका यहाँ पर 4000 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका यहाँ से NS इक्वल टू 400 आपका टन्स आपका निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे पूछा ही जाएगा, डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला को यूज करके ओम्स लॉ को यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल टू आपका क्या होता है, NAE VD होता है। VD आपका यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन M इंटू आपका टाउ होगा और वेयर आपका टाउ आपका यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होगा और E आपका यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V अपॉन L होता है। तो V आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और L आपका यहाँ पर लेंथ हो जाएगा। तो E का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा VD इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल V आपका अपॉन ML इंटू आपका टाउ हो जाएगा। तो VD का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा I इक्वल टू NEA VD। तो VD का वैल्यू हमारा क्या है, NEA इंटू VD की जगह पर स्मॉल ई V अपॉन ML इंटू आपका टाउ आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V अपॉन I निकाल लेंगे
और इधर हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका ml अपॉन एनी स्क्वायर ए इंटू टाउ हो जाएगा। तो एट फिक्स्ड टेम्परेचर द क्वांटिटी आपका दिया है एम एल कामा एन कामा ई कामा आपका टाउ एंड ए ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा जो कि आपका v अपॉन आई इक्वल टू ए कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के हो जाएगा, तो जो कि आपका यहाँ से ओम्स लॉ प्रूफ होके आ जाएगा। वेयर आपका r इक्वल टू यहाँ पर ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा और वेयर r आपका यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा।